अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे कि जो स्वीडन में रहने वाले हर उस शख्स के लिए जिसने गाड़ी रखी हुई है, उनके लिए ये व्लॉग बहुत अहम है। और उसमें ये बात करेंगे कि क्या स्वीडन में आप अपनी गाड़ी को अपने घर में या बाहर किसी जगह पे धो सकते हैं या नहीं? कानून इस हवाले से क्या कहता है? इसका क्या तरीकाकार है? और अगर आप गाड़ी बाहर धोना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? और इस हवाले से जो मुतलका जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और जो कार धोने वाले यहाँ पे इदारे हैं, उनका क्या कहना है? तो सबसे पहली बात ये है कि क्या स्वीडन में आप अपनी गाड़ी घर या बाहर धो सकते हैं? तो इस हवाले से अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपका गाड़ी का धोना जो है वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी हो, लेकिन इसमें कुछ शराइत और कुछ एहतियातें और कुछ इलाकों के लिए ममनू भी है। तो ये ना तो मुकम्मल तौर पे इसकी इजाज़त है और ना ही ये मुकम्मल तौर पर मना है। तो इन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस व्लॉग में आपसे मैं बात करूँगा। स्वीडन में हर साल तकरीबन 15 मिलियन यानी 15 लाख गाड़ियाँ सड़क या घर में धोई जाती हैं और उसकी वजह से तकरीबन 50 टन खतरनाक किस्म की जो धातें हैं, एलिमेंट्स हैं, जो धोने के बाद वो गाड़ी से जो ज़मीन में जाते हैं। और इसके अलावा तकरीबन 100 टन के करीब करीब ऑयल जो है वो ज़मीन में जाता है, जो कि माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक है। इन धातों में जिंक है, इसमें निकल है, और ये जो गाड़ियां धोने के बाद वो जो पानी और तेल वगैरह है वो हमारी झीलों में और हमारे पानी में चला जाता है, हमारा पानी आलूदा हो जाएगा। और जो जानवर नेचर में हैं उनकी सेहत के लिए भी खतरा है। तो इस तरह से बाहर गाड़ी धोना जो है वो माहौल के लिए और हम सब के लिए इनडायरेक्टली बहुत खतरनाक चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्वीडन के उस इलाके में रहते हैं जिसको वाटर प्रोटेक्शन एरिया कहा गया है, आप अगर सड़क पे सफ़र करें तो आपने वहाँ पे ये पीले रंग के जो है वो साइन बोर्ड देखे होंगे जिस पे लिखा होता है वातन अमरोदे, यानी वाटर प्रोटेक्शन एरिया। उसमें आप गाड़ी नहीं धो सकते। और ये जो स्टॉकहोम का तकरीबन सारा इलाका है, जो ये बड़ी झील है मेलरिन, इसके इर्द गिर्द वाला ये सारा जो है वो वाटर प्रोटेक्शन एरिया है। तो जहां जहां जिस इलाके में ये साइन बोर्ड लगे हैं, या आप मैप में देख सकते हैं या आप अपनी कम्यून से पूछ सकते हैं, तो वाटर प्रोटेक्शन एरिया वाले लोग जो हैं उनके लिए घर में सड़क पे गाड़ी धोना बिल्कुल ममनू है, क्योंकि वो पानी जो है वो सारा इधर जाएगा और जो वाटर प्रोटेक्शन का उनका जो प्लान है वो उसमें नहीं रहेगा। अलबत्ता अगर आप उस इलाके में नहीं रहते तो फिर आप अपनी गाड़ी जो है वो बाहर धो सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी धोना भी चाहते हैं तो फिर आपको घास पे या पथरीली जमीन पे जो है वो धोनी चाहिए। सड़क पे, पक्की सड़क पे या ऐसी जगह पे ना धोएं जहाँ पे वो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो गाड़ी धोने के लिए बेहतर तरीका तो यही है कि जहाँ पे जो गाड़ी धोने वाले स्टेशन बने हैं वहाँ पे धोना चाहिए। वहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेशंस भी हैं और सेल्फ सर्विस भी है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वो पानी इकट्ठा होता है उसको वो प्रोसेस करते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो ज़मीन में नहीं जाता, ताकि हमारा जो सब सॉइल वाटर है, ज़ेर ज़मीन पानी है, वो ख़राब ना हो। और इसके अलावा अगर आप अपने तौर पे सेल्फ में धोना चाहें तो वहाँ पे भी वो इंतज़ाम होता है कि वो पानी इकट्ठा होके जो है उसको बाद में प्रोसेस करने के बाद वो जो है वो आगे फेंका जाए। और इसके लिए आप जो शैम्पू वगैरह या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें वो माहौल दोस्त होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जो गाड़ी धोने वाले स्टेशंस होते हैं उनकी बाकायदा जो है वो इंस्पेक्शन होती है, उनके वो चेकिंग होती है वहाँ पे सिस्टम तरीकाकार, ताकि वो कानून और माहौल के मुताबिक जो है वो काम करें और माहौल को किसी किस्म का भी नुकसान ना पहुंचे। अब इस हवाले से जो यहाँ पे कार धोने वाली कंपनियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि मुल्की सतह पे एक कानून बन जाए और पूरे स्वीडन में कारों को घर में या आम जगह पे धोने पे पाबंदी आयद हो जाए। तो वो अवामी आगाही के साथ जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि पूरे स्वीडन में इस किस्म का कानून नाफिज कर दिया जाए, ताकि जो है वो जनरली गाड़ियां बाहर धोना जो है वो मना हो जाए। लेकिन अभी चूंकि ऐसा कानून नहीं है, इस सिलसिले में एक अवामी सर्वे भी हुआ है और लोगों से ये सवाल पूछा गया है कि आपके ख्याल में क्या आम पब्लिक प्लेसेस पे, घर पे या बाहर किसी जगह पे गाड़ी धोने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इस सिलसिले में 21% 21% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस पे पाबंदी होनी चाहिए
گاڑی باہر دھونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن 53% جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور 4% لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام جگہ پہ یا گھر میں گاڑی دھونے کی وجہ سے جو ہے وہ سزا جیل کی ہونی چاہیے، لیکن 3% لوگ یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لائسنس لے لینا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اکثریت اب بھی جو ہے وہ گاڑی دھونے کے حق میں ہے۔ اب اس میں شہروں اور دیہات کا کافی فرق ہے، شہروں میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ پابندی کے حق میں یعنی 24%، لیکن دیہات میں جو ہے وہ 14% لوگ جو ہیں وہ پابندی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب سویڈن میں گاڑی دھونے کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ان کو اس قانون کے حوالے سے یا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا، اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں سویڈن میں گھر میں یا اپنی کسی ایسی جگہ پہ گاڑی دھونے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں، یا کیا آپ سویڈن میں مکمل طور پہ گاڑیوں کے باہر دھونے پہ پابندی کے حق میں ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو اپنے دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔